बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमेशा हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से ही अपनी एग्जांपल को उठाया और फिर ये देखा कि लोग किस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमने बेसिकली उसी को ही एड्रेस करने की कोशिश की। आज का हमारा मौजू भी बिल्कुल इसी से रेलिवेंट होगा कि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं, या डिफरेंट सिंपोजियम CME वगैरह में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी यही केस डिस्कस होते हैं। एक तो फैटी लिवर के ऊपर हम बात करेंगे और दूसरा ये है गाल स्टोन। पित्ते में पत्थरी बनने की वजह क्या होती है और पित्ते का बेसिकली आपकी बॉडी में रोल क्या है, और इसी तरह फैटी लिवर होने की वजह से आपके पित्ते में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि पित्ता जो है वो बेसिकली जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ता हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है जो कि आपके लिवर के नीचे और फिर स्टोमक के दरमियान में ये होता है। लिवर और स्टोमक के दरमियान में राइट साइड पे आपको ये पित्ते की एक ग्रीन सी लाइन नज़र आती है। जब हम इसको किसी भी हम शेप में देखते हैं या हम बुक्स में जैसे देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, तो ये लिवर के नीचे होता है। बेसिकली इसका काम जो है वो लिवर के अंदर से बाइल्स को लेके अपने अंदर स्टोर करना, फिर उसको गाढ़ा करना होता है। अब बाइल्स जो होती है उसका हमारी बॉडी में एक अहम रोल होता है, क्योंकि वो थ्रू आपके गाल ब्लैडर के वो आगे फिर आपकी स्टोमक और फिर आपके इंटेस्टाइनल के अंदर जाती है और वहाँ पे ही अपने आप का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अहमियत गाल स्टोन की, गाल ब्लैडर की इसलिए बढ़ जाती है कि जब गाल स्टोन का हम बात करते हैं, यानी पित्ते में जब पत्थरी की बात करते हैं, तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि एक तो जो इंसान ये फील कर रहा है कि उसके पित्ते में पत्थरी है, या वो पत्थरी बनने की वजूहात जानना चाहता है, या हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आके पेशेंट पूछते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लाइफ के अंदर मैंने देखा है कि तकरीबन 90% फ़ीमेल्स आती हैं जिनको गाल स्टोन होता है, पित्ते में पत्थरी होती है। फिर वो हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब मैं इसका अगर ऑपरेट ना करवाऊँ तो फिर इसका क्या हल हो सकता है। तो हम फिर उसको एक बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आपके पित्ते में पत्थरी बन गई या इसमें पत्थरियाँ बन गई, मल्टीपल स्टोन हो गए या एक आधा स्टोन हो गया, तो इसका हल जो है ना वो फिर सर्जरी ही है। अगर आप इसकी सर्जरी नहीं करवाएंगी तो इसके अलावा आपकी और कई कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब पित्ता अगर निकल जाता है तो फिर समझ लें कि जो बाइल आपके पित्ते में स्टोरेज होनी होती है, जिसको उसने गाढ़ा करके आपके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना होता है, तो वो बेसिकली जो उसकी कोलेस्ट्रॉल की यूटिलाइजेशन होती है बॉडी में, तो वो कम हो जाती है। इससे बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि लोगों को जो है वो फ्लोटिंग शुरू हो जाती है, यानी उसको फ्लैटुलेंस है, फिर उसके बाद एसिडिटी है, तज़ाबियत है, कॉन्स्टिपेशन है और बड़े सेहत के मसाइल हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारा चूँकि टॉपिक जो है वो बेसिकली गाल स्टोन है, पित्ते में पत्थरी है। अब पित्ते में पत्थरी से बचाव के तरीक़ाकार क्या हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखना कि पित्ते में पत्थरी बनती कैसे है, क्योंकि जैसे ही आपके लिवर के अंदर से बाइल जो है वो आपके गाल ब्लैडर में जाती है, तो वहाँ पे गाल ब्लैडर का बेसिकली काम है उसको स्टोर करना और गाढ़ा करना। जब वो बाइल डक्ट के अंदर से कोई प्रॉब्लम आती है या वो उसकी स्टोरेज में आगे इंटेस्टाइनल को देने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वहाँ पे वो थिक होने की वजह से वहाँ पे वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और प्रॉपर जो है वो फिर आगे उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, आपकी बॉडी में वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो बाइल का बेसिकली काम जो है वो आपकी बॉडी में निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर रखना, आपकी इंटेस्टाइनल पावर को बेहतर अंदाज में चलाना, आपके अंदर विटामिन D3 और विटामिन A, B, C जो है उसको आपकी बॉडी में मिनरल्स को प्रॉपर यूटिलाइज़ करवाना, और ओमेगा 3 जो है वो उसको भी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करवाना। यानी जो चीज़ें हम इंटेक तो कर रहे होते हैं, अब बॉडी के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो थ्रू बाइल होती है, क्योंकि बाइल का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अब जब फैटी लिवर की हम बात करते हैं तो जितने भी ओबीज़ लोग हैं जो ओवर वेट होते हैं, उनके चूँकि जब हम स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है कि बंदा जो है वो बॉडी, इसकी जो बॉडी शेप है या इसका जो पेट है या इसका जो वेट है वो चूँकि ज़्यादा है, तो जब हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए एब्डोमिनल स्कैन करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर्स को अगर हम सीरियस नहीं लेते, या आपको डॉक्टर जब देखता है कि पेशेंट फैटी लिवर है और उसके मुताबिक उसकी लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करता या उसकी डाइट हैबिट्स को हम तब्दील नहीं करते, तो फैटी लिवर भी कॉल्ड करती है या काज्ड बनती है आपके गाल स्टोन की।
तो इसलिए फ़ैट जो है वो बॉडी में किसी भी जगह पे एक्स्ट्रा जमा होना, ये एक मेडिकल सिचुएशंस में अलार्मिंग सिचुएशंस होती है। आपके वो पेट में फ़ैट हो, आपकी बॉडी में फ़ैट हो, या एक्स्ट्रा फ़ैट आपकी बॉडी में किसी भी जगह जमा हो, स्टोरेज हो, तो ये बेसिकली आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब इससे बचाव के तरीक़ाकार ये होते हैं कि आपने स्पाइसी फूड, फिर जिस तरह की भी बहुत ज़्यादा जो फैटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो वो फ़ैट होती है जो प्योर फैट मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि प्रोटीन और फैट का आपकी बॉडी में लेवल को बढ़ाना जो है वो आपका वेट रिड्यूसर भी हो सकता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ भी काम करता है। तो जब हमने जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होती है या प्लेटेड प्रोटीन जब हम अपनी बॉडी में कम लेते हैं, और फैट भी हम कम ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ें हम ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये वो रीजंस बनती हैं जो गाल स्टोन आपकी पित्ते में पत्थरी बनाती हैं। अब जब हम रिच कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ें लेते हैं, मसलन उसमें जूसेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, या जितनी भी बेकरी से रिलेटेड इशिया हैं, या मैदे और बेसन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि रिच कार्बोहाइड्रेटेड होती हैं, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पैदा होती है तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो यूटिलाइज़ होना कम हो जाता है, और ग्लूकोज आपकी बॉडी में वाफर बनना शुरू हो जाता है, और ऐसी मकदार में आप कई बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो आपको गाल स्टोन से बचने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और प्रोटीन का लेवल बढ़ा देना चाहिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और नेचुरल फ़ैट जो आपको घी दूध वगैरह से मिलती है उसको आप अपनी बॉडी में इंटेक करवाएं, ताकि बेहतर अंदाज में आपकी बॉडी के अंदर ये यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके, और लिवर जो है वो बाइल बना के आपके पित्ते को दे, और पित्ता वहाँ पे आगे उसकी यूटिलाइजेशन करे, ताकि आपका पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर चले। अब ये कॉमन सवाल पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं कि जब पित्ता निकल जाता है तो उसके बाद मुझे फ्लोटिंग होती रहती है, गैस बनती रहती है, तज़ाबियत रहती है। तो हम फिर उनको समझाते हैं कि जब बेसिकली आपका पित्ता निकल जाता है गाल स्टोन की वजह से, तो आपका तकरीबन कोई 70% जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है बनिस्बत उसके कि जिसका भी पित्ता नहीं निकला होता। तो उसके लिए फिर हम उनको यही कहते हैं कि आपने उतना खाना है जितना आप अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज़ करवा सकें। और बेसिकली चूँकि आपने जब अपने पित्ते को सेव करना है, तो हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर इसलिए करें कि अगर उनमें से किसी को गाल स्टोन नहीं है, अब उनको कैसे पता चलेगा कि उनको गाल स्टोन है या नहीं है, पित्ते में पथरी है या नहीं है। राइट साइड पे आपको जो है वो रिब्स के नीचे वाले हिस्से पे लिवर से थोड़ा ऊपर आके, तो यहाँ पे जब उनको एक तो पेन फील होती है और भारीपन रहता है, दूसरा ये पेन उनके शोल्डर में भी जाती है और बैक साइड पे भी जाती है, या उनकी चेस्ट जो है वो हमेशा वजनी रहती है खाना खाने के बाद, या उनको लगता है कि खाना शायद उनकी राइट साइड पे ऊपर तक पड़ा हुआ है। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं उनकी बॉडी में कि जो उनको बताते हैं कि आपके पित्ते में कोई ना कोई मसला है। तो जब पित्ते को डायग्नोस कराने के लिए कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने एक स्कैन करवाना होता है एब्डोमिनल, तो उसमें साफ पता चल जाता है, जिसमें आपने 10 to 12 आवर्स बिफोर मील यानी अपने आप को बगैर खाने के आपने खाली पेट जाना, ताकि वो बेहतर रिजल्ट के लिए आपके पित्ते की प्रॉपर शेप सामने आ सके। एक तो ये, दूसरा ये जब आपको फैटी लिवर होता है तो फैटी लिवर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, नेचुरल फूड ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट को अपनी बॉडी में इंटेक करवाएं, पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियां और फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। फैटी लिवर भी बेसिकली एक बीमारी है, जब आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करते या प्रॉपर उसको आप कवर नहीं करते या उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते या कंसल्टेंसी के बाद आप उसकी मेडिकेशन नहीं करते या अपना वेट रिड्यूस नहीं करते या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल या डाइट हैबिट्स और लाइफ मॉडिफिकेशन अपनी तब्दील नहीं करते, तो ये फिर आपकी आगे कॉज्ड बनता है गाल स्टोन की। तो गाल स्टोन के अलावा फिर आपके ये हेपेटाइटिस बी सी में भी आगे इसकी वजह बन सकता है। तो इससे बचाव के लिए हमें जो है वो अपनी हेल्दी डाइट को रखना है, अपनी एक्सरसाइज करना है, फिजिकली मूवमेंट को बढ़ाना है और अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल और नेचुरल जो फैट है उसको लेना है और प्रॉपर उसको यूटिलाइज़ करवाना है। तो फिर आपका पित्ता और लिवर जो है वो हमेशा सेफ़ रहेगा और पित्ते और लिवर के सेफ़ होने की वजह से जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी सेफ़ रहेगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर देखेंगे कि जो मज़ीद कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आएंगी तो हम इंशाल्लाह उसी को अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करेंगे
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।